हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अभी टाइम हो रहा है सुबह का 8:30 बज रहा है और राधा मेरी सो रही है। ये ऑफिस चले गए हैं। लाडो मेरी स्कूल चली गई है। और मैंने आज कुछ भी ऐसा नहीं बनाया। मैंने ओनली नमक और अजवाइन के पराठे बनाए हैं जो मैंने नाश्ते में, और ब्रेड है, केला था और दूध था। बस ये आज का मेरा नाश्ता था। मैंने आज कुछ नहीं बनाया क्योंकि मेरी हालत इतनी ज़्यादा बुरी है। मतलब पेट में मेरे इतना पेन, मैंने आप लोगों को कल बताया था, मेरे कल वाले ब्लॉग में है ये चीज़ कि मेरे पेट में बहुत सीरियसली बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैं हॉस्पिटल, और 2 दिन का ऐसा पंगा पड़ गया है कि सारी डॉक्टर्स छुट्टी पे हैं क्योंकि रक्षाबंधन की वजह से। तो आज जिस डॉक्टर को मैं दिखाती हूँ वो डॉक्टर आ जाएंगी। और ये बहुत चिल्ला रहे थे मुझ पर, चलो फोर्टिस में हम दिखा देते हैं क्योंकि राधा मेरी फोर्टिस हॉस्पिटल में ही हुई है। तो वहाँ पे हम मतलब जानते हैं डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा। तो मैं ये कह रहे थे चलो दिखा देते हैं फोर्टिस में, और एमरजेंसी में दिखा देते हैं। एमरजेंसी में गाइस दिखाने का मतलब ये है कि वो मुझे एडमिट कर लेंगे। तो मैं नहीं एडमिट होना चाह रही हूँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल से बहुत सीरियसली, जब से मैंने राधा को डिलीवरी हुई है तब से मैं बिल्कुल भी हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं करती हूँ। मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है हॉस्पिटल से कि बस हॉस्पिटल के नाम पे मैं कितना पेन सह लेती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे हॉस्पिटल ना जाना पड़े। और मुझे लेक्चर मेरे पतिदेव को बहुत ज़्यादा मिलते हैं कि तुम मुझे परेशान करती हो, तुम चलती नहीं हो, एक बार डॉक्टर को दिखा लोगी तो सही हो जाओगी। अभी देखो वो बहुत देर से घर में थे, आज अब लेट आधा घंटा गए हैं क्योंकि मुझे कह रहे थे चलो पहले दिखा देते हैं, उसके बाद में वो ऑफिस जाएंगे। और अगर एडमिट करने के लिए बोलता है तो एडमिट करा देंगे। लेकिन बस वही है, मेरी छोटी सी बच्चे हैं, इनको कौन संभालेगा। और इन बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पता है, जब मैं लाडो के टाइम पे तो बात बहुत अलग थी। राधा की अभी रिसेंटली वाली बात बताती हूँ, जो अभी नई अभी है, बिल्कुल फ्रेश है। कि जब राधा को मैंने कंसीव किया था, मेरे पेट में राधा थी, तो उस टाइम पे जैसे ही स्टार्टिंग था तुरंत लॉकडाउन लगा था। पहला लॉकडाउन लगा था जब मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो उस टाइम पे बहुत मतलब तगड़ा वाला लॉकडाउन लगा था। तो समझ लीजिए, मान के चलिए, हमने अकेले हैंडल, हम पति पत्नी ने कैसे इसको किया है कि मेरे पेट में बच्चा भी था, मैं पूरे घर का काम भी करती थी क्योंकि काम वाली आंटी भी आना बंद हो गई थी, बाहर से जितनी मेड थी सब बंद हो गई थी, घर में कोई आ जा नहीं सकता था। हम हॉस्पिटल जाते थे, हॉस्पिटल से आने के बाद में नहाना धोना, हम कोई भी चीज़ भी अकेले नहीं खा सकते थे कि ऐसे करके उसको इतना फ्रेश करवाते, इतना मतलब उसको इतना क्लीन। मतलब मैंने उस टाइम पे वो कंडीशन अपनी देखी है ना, और कोई किसी का साथ नहीं देता है। हम पति पत्नी अकेले ही सब कुछ झेले हैं, हम अकेले यहीं पे मतलब सब कुछ अकेले मैनेज किया है। और मतलब मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ, उस टाइम पे कोई कहीं आ जा भी नहीं सकता था कि कोई कहीं चला जाए। फिर थोड़ा सा जब नॉर्मल हुआ था तो राधा के होने से 2 महीने पहले मेरी मम्मी आ गई थी यहाँ पे। तो वो रही थी मेरे साथ में सीतापुर से, और उनके भी तो फैमिली है, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं उनको। तो इतना नहीं, 2 महीने वो रही थी मेरे साथ, लेकिन उन्होंने बहुत किया था मेरा, लाइफ टाइम मैं नहीं भूल सकती। और इसीलिए मैं ना उस टाइम जो मेरे साथ हुआ है वो मैं ना बिल्कुल भी मतलब आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस अगर कहूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि अकेले रह के कितना झेला जाता है। तो मैं अकेले रह के बहुत कुछ झेली हूँ। मेरा इतना बड़ा पेट हो गया था, मेरा चलना उठना बैठना, मेरा बहुत दिक्कतें होती थी। बस गनीमत इतनी थी कि मतलब बोल सकते हैं मतलब ऊपर वाले की बहुत बड़ी मेहरबानी थी कि इनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था और लाडो की भी छुट्टियां चल रही थी उस टाइम पे। तो हम मतलब मैं अपनी जर्नी क्या बताऊं उस टाइम पे, कि ये सब्जियां बनाते तो मैं रोटी, क्योंकि रोटी नहीं बना सकते हैं, इनको रोटियां नहीं बनानी आती, तो ये सब्जियां सारी मिलके हम लोग खाना, हम लोग झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ मिलके करते थे खाना। इवन मतलब इतना कपड़े वगैरह, तभी तभी तो ऑटोमेटिक मशीन उसी टाइम पे ऑर्डर करी कि नहीं यार सेमी में नहीं हो रहा है, कपड़ों को बहुत दिक्कत हो रहा था, उठना बैठना ये करना वो करना। तो उस चक्कर में हमने फिर फुल्ली ऑटोमेटिक मंगाई कि यार ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है
कि सेमी में हमारा कोई काम नहीं हो सकता, उसमें बहुत मेहनत पड़ रही थी और उस कंडीशन में मैं मेहनत नहीं कर सकती। मतलब मैं आपको यार ये सब बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे मेरा वो सिचुएशन इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट, इतना मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैंने वो समय कैसे काटा है। और ऐसे मतलब ऐसे अनजान, मतलब ऐसे बाहर इस तरीके से, मतलब बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैं बहुत डरती हूँ हॉस्पिटल वगैरह जाने से। मैं नहीं जा सकती, बिल्कुल भी नहीं जा सकती। मैं भगवान ना करे मुझे टचवुड की मुझे हॉस्पिटल जाना पड़े, और मैं नहीं जाऊँगी। मेरे भोलेनाथ मेरे साथ रहते हैं, मुझे मैं घर में ही ठीक है। मैं अभी देखना आप लोग, मैं ठीक हो जाऊँगी अपने आप ही। कुछ घर का इलाज या कुछ ऐसे मेडिसिन जो मुझे पहले बात तो किसी डॉक्टर को जल्दी दिखाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड इतना खुद ही उसी फील्ड में है, सब कुछ उनको पता ही होता है। तो मैं उस चक्कर में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलो गाइस बने रहिए। आज मैंने अपनी दिल की बातें कुछ बता दी हैं आप लोगों को, अच्छा भी लग रहा है बात करके आप लोगों से। तो चलिए गाइस बने रहिए, फिर मैं अपना ब्लॉग देखती हूँ, स्कूल इसको भेजती हूँ या नहीं। क्योंकि आज मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास ऐसा लंच में कुछ नहीं है, क्योंकि 3 दिन से मैं बीमार हूँ। तो मैं अपना किचन का केयर नहीं कर पाई कि मैं किचन में क्या है क्या नहीं है, और ये इतना ध्यान देते नहीं हैं। तो देखती हूँ राधा को मैं क्या भेजती हूँ। लाडो को तो मैंने भेज दिया, लाडो को मैंने आज भेजा क्या है, बिस्किट रखे हैं, जैम ब्रेड रखा है और काजू कतली रखी है, बस इतना। क्योंकि काजू कतली हमारे घर में कल रक्षाबंधन था ना, तो इस वजह से कम से कम 2 से 2.5 किलो तक रखी है। तो और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो फिर ठीक है। चलिए बने रहिए आप लोग। तो गाइस देखना मैंने पूजा कर ली है, और मेरे दादा कितने प्यारे लग रहे हैं, है ना। बोले बाबा मेरे, देखो तो मेरी पूजा पाठ हो गई है। मैं सोच रही हूँ थोड़ा कुछ खा लेती हूँ, वही सोच रही हूँ क्या खाऊँ ऐसा कि दर्द ना हो। चलो दलिया बना लेती हूँ, देखती हूँ दलिया से क्या पता ना हो। तो ये राधा रानी ने मुझसे मेहंदी लगवाई है। मतलब मुझे आता तो नहीं है, लेकिन ऐसे ठीक है, लेकिन अच्छा लग रहा है ना। राधा की चोटी देख लो, अब ये आई हैं। कहाँ लगा दूँ, बैक में। देखना है, लड़कियां मेरी बहुत पागल हैं। चलो बंद कर देती हूँ, टाइम हो रहा है, दिन का 3 बज रहा है। तो गाइज़ मैं जा रही हूँ अभी लाडो को लेने ट्यूशन, क्योंकि उसका वैसे वो अकेले आ जाती है, लेकिन आज उसका फ़ोन आ रहा है कि मम्मा मुझे ले लो आकर, क्योंकि शायद उसको बंदर मिल गए हैं और मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। देखती हूँ क्या करना है, जाऊँगी अब हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा मुझे। एक तो बाहर इतना ज़्यादा कीचड़ भरा होता है ना कि राधा के साथ बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन ये मानती नहीं है। और माने भी क्या, बच्चा है, इसको किसके सहारे घर में छोड़ दें, तो फिर लेके ही जाना पड़ता है। आ जाती है, लेकिन कभी कभी होता है ऐसा। उधर चल किचन से, हम गए थे दीदी को लेने। ओ दीदू, गाड़ी आ रही है। आ गया हमारा घर, मेरे पास चाबी है। चलो तू। तो फ्रेंड्स मैं अपना वीडियो यहाँ पे एडिट कर रही हूँ। सीतापुर में मेरे मायके में राखी बांधी है ज्योति ने, मेरे भतीजों को, मेरे भाई को, मेरे पापा को। तो वो मैंने कहा वो भी वीडियो ऐड कर देती हूँ इसमें, तो आप लोग एंजॉय करिए इस वीडियो को। रक्षाबंधन का तो हैप्पी रक्षाबंधन फ्रेंड्स। देखिए कितना मजा ले रहे हैं ये लोग। तो इस वीडियो में आप देख सकते हो कि किस तरीके से
तो इस वीडियो में आप देख सकते हो किस तरीके से ज्योति अपनी भी राखी बांधती है सबको, और मेरी भी राखी सबको बांधती है, लाडो की भी बांधती है, राधा की भी बांधती है। तो उसको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। और ये मेरे शैतान दो भतीजे हैं ना, ये कुछ ज्यादा ही मजाक कर करके यही सब ड्रामे कर रहे हैं। और मेरी मौसी की दोनों बेटियां देखना पीछे वेटिंग में खड़ी हैं कि बेचारी कैसे हम भी जल्दी से लाइन में लगे। अभी ज्योति का ही नहीं हो रहा है, तो मैं ना, ये हर साल होता है कि मैं ये मिस कर देती हूँ, मतलब नहीं होता है कि ये मैं वहां पे रक्षाबंधन में पहुंच पाऊं। हमेशा नहीं पहुंच पाती हूँ क्योंकि कहीं एग्जाम हो जाता है या कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ भी होता है। तो हमेशा लाडो के एग्जाम का ज्यादा रहता है। देखो भगवान जी कब मुझे रक्षाबंधन पे घर पहुंचाएंगे, मैं कभी नहीं पहुंचती हूँ। और देखना राखी बांध, मुझे ना बहुत अच्छा लगता है ये राखी का त्योहार, क्योंकि भाई बहन का ये बहुत प्यार भरा रिश्ता होता है। कितना भी भाई नाराज हो बहन से, कितना भी बहन नाराज हो भाई से, इस दिन सारे एक हो जाते हैं, प्यार हो जाता है, मिलजुल के बहुत अच्छे से त्योहार मनाते हैं। और ये होना भी चाहिए। हम लोग सनातन धर्म के हैं, तो भाई बहन ये सब चीजें बहुत अच्छे से मनानी चाहिए, बहुत अच्छे से अपने तीज त्योहार सेलिब्रेट करने चाहिए। तो अभी फाइनली भाभी को ज्योति राखी बांध रही है, अपनी भी बांध रही है और मेरी भी बांध रही है, क्योंकि मैं तो वहां हूं नहीं। लेकिन एक बात है, मेरी अहमियत जो होती है ना, बहुत वैल्यू है वहां पे। कोई मैं हूं या नहीं हूं, लेकिन मेरे सारे ही मेरे नाम के 30 त्योहार मेरी फैमिली सब मनाती है। भाई मुझे इतना पता है कि मतलब मैं उस घर की बहुत चाहती हूँ, मैं इतना बोल सकती हूँ। मैं बहुत लाडली हूँ। आज भी मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन मैं मेरे पेरेंट्स की बहुत लाडली हूँ, बहुत ज्यादा। तो गैस यहाँ पर ज्योति राखी बांध रही है भाई को, तो वही हंसी मजाक चल रहा है। मम्मी गाना गा रही हैं, राखी के बंधन को निभाना वगैरह वगैरह। तो यहाँ सब वेटिंग में लगे हैं। मेरी मौसी की बेटियां भी आई हैं, वो भी खड़ी हैं कि मुझे भी जल्दी जल्दी राखी बांधनी, क्योंकि ये त्योहार ही ऐसा होता है, भाई बहन का बहुत ज़्यादा प्रेम होता है इसमें। तो गए चलिए देखिए, और भी मैं वीडियोज़ डालूंगी इसमें अभी। तो गैस यहाँ पे अब ज्योति पापा के राखी बांध रही है। और पता है, हम लोग भाई के नहीं बांधते थे। सबसे पहले हम लोग हमेशा पापा के राखी बांधते हुए आए हैं। तो मैं भी जब वहाँ होती हूँ या होती थी, तो मैं सबसे पहले पापा की ही राखी बांधती थी, क्योंकि मैं अपने पापा की बहुत ज़्यादा लाडली हूँ। पापा क्या, मम्मी की, सबकी बहुत ज़्यादा लाडली हूँ। मुझे बहुत सारे लोग बहुत प्यार करते हैं। इवन मेरी भाभी तक की नई नई आई हैं, वो भी मुझे बहुत प्यार करती हैं। मेरे और मेरे भतीजों को तो पूछो ही ना, बुआ ही बुआ, बुआ ही बुआ करते रहते हैं हर टाइम पर, क्योंकि मैं भी उनको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो भगवान, मैं अपने भाई, अपने भतीजे, अपनी पूरी फैमिली को बहुत सारी विशेष दे रही हूँ रक्षाबंधन की। सब लोग खूब खुश रहें, खूब मस्त रहें, अपनी ज़िंदगी में खूब आबाद रहें, और ऐसे ही इसकी तरह डांस करते रहें जैसे इतना लाइक कर रहा है। मुझे देख के बहुत अच्छा लगा ये सब।
तो गाइस मेरी तबीयत हो रही थी ज़्यादा ख़राब, तो ये ऑफिस से आए हैं तो गुस्सा करने लगे। तो अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, देखती हूँ डॉक्टर मुझे क्या बताता है। तो चलिए डॉक्टर को दिखा के आती हूँ मैं पहले। तो ये पहले बोल रहे थे फोर्टिस में दिखाते हैं। मैंने कहा फोर्टिस में रहने दो, इमरजेंसी में दिखाने से अच्छा है किसी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। तो फोर्टिस में तो रात में डॉक्टर अवेलेबल थे नहीं, तो हमने बाहर लिया है अपॉइंटमेंट। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। और जब कहीं जाना होता है ना तो देखिए कितना ज़्यादा जाम मिलता है हमको। पूरे रास्ते ऐसी मतलब 3-4 किलोमीटर था डॉक्टर का, लेकिन हमें इतना ज़्यादा लंबा जाम मिल रहा है कि पूछिए मत। अब मैं पता रो रही हूँ, मेरे इतना ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है। और मैं जैसे तैसे मैं कह रही हूँ बस जाम भोले बाबा ये हटाओ। तो फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि सच में जाम हट गया। तो बस सब जा ही रहे हैं, फटाफट जाएंगे, दिखाएंगे कि क्या डॉक्टर बोलता है। तो यहाँ पे मैंने नंबर तो पहले से लगवा रखा था, लेकिन तब भी हमें 1 घंटा वेटिंग में बैठना पड़ा। हमने सारी रिपोर्ट कलेक्ट कर ली, सब कुछ चेकअप करवा लिया। तो हम वेटिंग में हैं कि हमारा नंबर आ जाए, हम दिखा दें डॉक्टर को फटाफट घर। तो अभी गए हमने डॉक्टर को दिखा दिया, उन्होंने 5 दिन की दवाई दी है। बोल रहे हैं 5 दिन दवा खा के देखो, बाद में टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद वो बोल रहे हैं अगर 5 दिन की दवा फ़ायदा नहीं करेगी तो हम आपको एडमिट करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। तो गाइस दिखा दिया डॉक्टर को, अभी हम जा रहे हैं घर। तो उन्होंने बोला है 5 दिन की दवा खा लो, उसके बाद में देखते हैं फ़ायदा करती है तो ठीक है, वरना एडमिट कर लेंगे। और चलिए गाइस, आई होप आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो।